डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 संस्कृत रुचिरा तृतीयो भागः के प्रथमः पाठः सुभाषितानि चैप्टर का मैं आंसर करा रहा हूँ। इस आंसर को आप लोग ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से इसको आंसर लिखना है। आप लोग गाइड में देखते हैं बहुत सारी गलतियां रहती है। बुक से देख करके सही उत्तर क्या होगा उसी को मैं लिखा हूँ। आप लोग ध्यान से करेंगे तो क्रमशः आपके सही उत्तर होंगे। चैप्टर है सुभाषितानि। इसका अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन। सुभाषितम का अर्थ होता है सुभाषितानि मतलब बहुत सारे इस तरह से अगर थॉट आपको हिंदी में मिले या संस्कृत में मिले तो उसको सुभाषितानि कहते हैं। दो से ज्यादा, ये बहुवचन में है। सुभाषितम शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में है, सुभाषितानि नपुंसकलिंग बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे अभ्यास कार्य है, थोड़ा नीचे है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें कुछ है ही नहीं है। अभ्यास लिखा है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पहले तो पाठ में दिए गए जो श्लोक है, 7 श्लोक हैं, उनको स्वर में गाना है। फिर इसके बाद सेकंड देखिए क्वेश्चन का आंसर है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंश में से कुछ यानी पूरा श्लोक न देकर के कुछ अंश को रिक्त स्थान के रूप में छोड़ दिया गया है, उसको पूरा करना है। क में है समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल करके। जब नदियां समुद्र में मिल जाती है तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो पीने योग्य नहीं रह जाती है, तो इसको हम कहेंगे भवंती अपेया। ऐसे ही है ख देखिए, इसमें उत्तर क्या होगा। वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती। मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। कौन? तो संत लोग श्रुत्वा सुन करके। कैसे? किनकी बातों को सुन करके? तो सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन दोनों की बातों को सुन करके संत लोग मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर मीठे शुक्तियों का, वचनों का, प्रवचनों को तो क्या करते हैं? सृजंती, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा श्रुत्वा। इसके बाद देखिए तद्भाग ध्येयम परमम पशुनाम। वह श्रेष्ठ पशुओं का भाग्य है कि तृणम न खादन अपि जीवमानः, तृण न खाते हुए भी जिंदा रह लेते हैं। तो यहाँ पर तद्भाग ध्येयम परमम, यहाँ पर हो जाएगा घ में हो जाएगा विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम व्यसनिनः, विद्या व्यसनिनः मतलब व्यसनी, व्यसनी का मतलब बुरी आदतों वालों का या बुरी लत वालों का। क्या होता है कि विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम नश्यति, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। तो विद्या फलम व्यसनिनः यहाँ पर हो जाएगा, व्यसनिनः वरना है। पौरुषम विहाय, जो पुरुष के जो गुण होते हैं उसको पौरुष कहते हैं। उसको छोड़ करके, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, पौरुषम विहाय यानी पौरुषता को छोड़ करके यह दैवम अवलंबते, ये दैवम भरना है। दैवम का अर्थ होता है भाग्य, जो भाग्य पर टीका रहता है या भाग्य पर विश्वास कर लेता है। पौरुषता को छोड़ करके या सिर्फ भाग्य पर विश्वास करता है तो उसका तो जीवन ऐसे ही खतरनाक है। अब नीचे देखिए चिंतनीया ही विपदाम, तो ये हो जाएगा आदौ प्रतिक्रिया। किसी विपत्ति के आने के पहले ही प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए। तो आदौ मतलब शुरू में ही प्रतिक्रिया। अब प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे न लिखत। थर्ड देखिए क्वेश्चन,
इसमें लिखा है क में व्यसनिना किम नश्यति, तो विद्या फलम नश्यति, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। व्यसनी मतलब बुरी लत वालों का क्या नष्ट हो जाता है, तो विद्या फलम नश्यति, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, तो लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, तो माधुर्यम, माधुर्यम यानी मिठास। ऐसे ही आगे देखते हैं, घ में मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रस को के कौन है जो सृजन करते हैं, तो संतः, यह आंसर होगा। अर्थिना केभ्य विमुखा न यान्ति, जो याचक होते हैं वह किससे विमुख होकर के नहीं जाते, तो महीरुहेभ्य, महीरुहेभ्य, केभ्य है चतुर्थी भक्ति बहुवचन में, तो उत्तर भी होगा महीरुहेभ्य। महीरुह कहते हैं वृक्ष को, तो वृक्ष से कोई विमुख होकर के नहीं जाता है वहां से, क्योंकि पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, उसके छाल, उसकी लकड़ियां, कुछ न कुछ जरूर वह देता है। कुछ नहीं देगा तो छाया तो जरूर देता है। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृतानि, संस्कृत पदानि लिखत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें कह रहा है कि अधोलिखित तद्भव शब्दानां, तद्भव शब्दों को, तद्भव कहते हैं जो हिंदी के शब्द हैं, उनको संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत में लिखना है आपको, यानी तत्सम शब्द में लिखना है। कंजूस को हम जैसे कहते हैं कृपणा, ऐसे ही कड़वा को संस्कृत में क्या कहते हैं, कटुकम। पुच्छ को क्या कहते हैं, पुच्छः। ऐसे ही है लोभी, लोभी को हम क्या कहते हैं, लुब्धः। लोभी को क्या कहते हैं, लुब्धः। फिर मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तीन का तो त्रीणम, ये संस्कृत में हो गए, तो ये तत्सम शब्द बन गए, हिंदी में थे तो तद्भव में थे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को कर्ता और क्रियापद चुन करके लिखना है। जैसे निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो दोषाः क्या हो गया आपका कर्ता, और क्रिया क्या है, भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो गुणाः क्या है आपका कर्ता, और भवन्ति क्रिया है। उसी तरह से मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्खी जो होती है वह मधुरता को उत्पन्न करती है, यानी हनी को उत्पन्न करती है, हनी देती है। तो मधुमक्षिका यहाँ देने वाला कौन है, कर्ता, तो मधुमक्षिका तो कर्ता हो गया मधुमक्षिका, और क्रिया क्या है, जनयेत। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, यानी कंजूस की जो मैत्री है, मित्रता जो है, वो यश को नष्ट कर देती है। तो किसके बारे में बताया गया है, मैत्री के बारे में, तो कर्ता क्या हो गया, मैत्री, नाशयति क्या है, क्रिया। उसी तरह से नद्यः समुद्रम आसाद्यः अप्रियाः भवन्ति, तो नदी, नद्यो, नद्यः, नद्यः कर्ता है, बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति, और क्रिया इसमें भवन्ति है। इस तरह से ये भी हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से प्रश्न बनाना है। जैसे गुणाः, गुणगेषु गुणाः भवन्ति, तो गुणाः से प्रश्न क्या बनेगा, के, क्योंकि गुणा 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 प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, अकारांत है। उसी तरह से किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा, कह कौ के, तो गुणा की जगह पर के हो जाएगा, के गुणगेषु गुणाः भवन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति, तो नद्यः से क्या हो जाएगा, का, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है नदी, नदी, नद्यौ नद्यः, तो का के का। ऐसे ही लुब्धस्य, तो लुब्धस्य से षष्ठी भक्ति एक वचन में है, तो किम शब्द का पुल्लिंग षष्ठी भक्ति एक वचन में कस्य हो जाता है। उसी तरह से मधुमक्षिका, मधुमक्खी को कहते हैं, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति, मधुमक्खी जो है वह मिठास को उत्पन्न करती है, तो मधुमक्षिका से प्रश्न बनेगा का। ऐसे ही तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, उसके सिर पर वायसाः, वायसा कहते हैं कौवे को, क्रो को, ये बैठते हैं। तो कहाँ पर बैठते हैं, तो मूर्धनि की जगह पर कुत्र हो जाएगा। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उसमें उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार उसको अलग करना है पदों को।
यानी संधि विच्छेद के रूप में है ये। अब जैसे लिखा है माधुर्यम एवं, तो माधुर्यम जोड़ एवं। उसी तरह से अल्पमेव अल्पम धन एवं, सर्वमेव सर्वम जोड़ एवं। ये संधि विच्छेद नहीं है, इसको हम कहते हैं संयोग। सर्वम जोड़ एवं सर्वमेव, दैवम जोड़ एवं दैवमेव, महात्मना जुड़ उक्ति महात्मनाम जुड़ उक्ति महात्मनाम उक्ति, विपदाम जोड़ आदौ जोड़ एवं, ये भी लिख सकते हो, और विपदाम जोड़ आदाव एवं, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं। और ये आपके प्रथम पाठ सुभाषितानी क्लास 8th का आंसर पूरा हुआ। तो बच्चों एक बार इसे ध्यान से अगर उत्तर कर लेते हैं तो लाइक जरूर करें।